खबर है जहां पर ब्रिजमंडल यात्रा को लेकर शासन और प्रशासन अलर्ट पर है। 24 घंटे के लिए मोबाइल, इंटरनेट, एसएमएस सेवाएं निलंबित की गई हैं। पुलिस फोर्स तैनात है, ड्रोन से नजर रखी जा रही है। नूह के सभी गांवों में फ्लैग मार्च कर रही है पुलिस। इसके साथ ही नूह में पिछली साल यात्रा के दौरान हिंसा भड़की थी, जैसा कि सभी जानते हैं, और वैसे हालात इस बार ना हो, इसको लेकर ये खास इंतजाम जो है वो किए गए हैं। नूह में ब्रिजमंडल यात्रा को लेकर शासन और प्रशासन अलर्ट। 24 घंटे के लिए मोबाइल, इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं भी निलंबित की गई हैं। पुलिस फोर्स तैनात की गई है, ड्रोन से नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, किसी भी तरह का कोई भड़काऊ पोस्ट ना किया जाए। इन सभी चीजों पर पुलिस प्रशासन का ध्यान है। नूह के सभी गांवों में फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है पुलिस की तरफ से। पिछली साल यात्रा के दौरान जो कुछ भी हुआ था उसको ध्यान में रखते हुए इस बार की यात्रा को खास बनाने के लिए ये तमाम प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं। मेरे सहयोगी यूनुस अलवी मेरे साथ जुड़ गए हैं। यूनुस, देखिए, शासन प्रशासन सतर्क है इस बार यात्रा को लेकर। क्या कुछ खास इंतजाम देखने को मिले हैं? इसके साथ ही सख्ती कहां-कहां प्रशासन और पुलिस की नजर आने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल सृष्टि, आपने सही कहा कि वो कहते हैं कि एक गलती से अगर आदमी सबक ना ले तो वो गलती बढ़ती है। लेकिन इस बार जो मेवात पुलिस से पूरी तरह से अलर्ट है। कोई भी किसी भी कीमत पर कोई चूक नहीं छोड़ना चाहती। पहली बात तो ये है कि जमीन से लेकर आसमान तक और क्या नाम है झरनों से लेकर पहाड़ों तक निगरानी की जा रही है। एक तो ये है, यानी कहीं ड्रोन से हो, कहीं पहाड़ों पर निगरानी हो, और जो अपने घुड़सवार हो, मतलब ये सीआईडी हो, गुप्तचर हो, सारी चीजें, मतलब जो एक तैयारियां हैं हर तरीके से। करीब 2000 सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी और अन्य जितने भी संसाधन सारे तैयार कर दिए गए हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो यात्रा होगी उसमें जो बाहर से आने वाले हैं, बाकायदा उनके वाहनों की चेकिंग होगी, वीडियोग्राफी होगी। उनके लिए बैरिकेड लगाया जाएगा। कोई भी हथियार लेके या कोई लाठी डंडा लेके या कोई इस तरीके से कोई चीज नहीं लेके आ सकता अगर बाहर से आने वाले हैं। और जो इसके अलावा वो रूट भी डाइवर्ट किए हैं कि भाई यात्रियों को लिए कोई परेशानी ना हो, जो शोभा यात्रा है, इसलिए जो बड़े वाहन है उनके रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं। और एक में सृष्टि इसमें यह भी रखा गया है, करीब 1 दर्जन अभी तक, यानी कि करीब 5 बजे तक मेवात के जो मुस्लिम सामाजिक संगठन है उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया है और उन्होंने मंजूरी मांगी है कि हम स्वागत करना चाहते हैं फूल माला डालकर। तो करीब 1 दर्जन को दी जा चुके, करीब 1 दर्जन अभी बाकी। लगता है कि 2 दर्जन के आसपास है जो मुस्लिम संगठन है जो यात्रा का स्वागत करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो घुड़सवार हो या दूसरी, यानी ये माना जाए कि ये यात्रा नूह से चलेगी, नूह से उसके बाद फिरोजपुर झिरका आएगी, फिरोजपुर झिरका से बड़कली होते, पिनंगवा होते, पुनाना होते, तो पुनाना का लास्ट गांव है सिंगार, क्योंकि वहां तक पहुंचेगी, वहां इसका समापन होगा। और पूरा जो है इनके साथ पुलिस का तैयारियां होंगी और हर चौक चौराहे पर पुलिस का जो है वीडियोग्राफी करेगी और पुलिस तैनात रहेगी। और यूनुस, जिस तरह की आप जानकारी दे रहे हैं उससे ये भी समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस यात्रा के दौरान आपसी भाईचारे का संदेश देने की भी कोशिश होगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि खुद एसपी ने आज कॉन्फ्रेंस में बताया कि जब हमने सवाल पूछा था क्या है, तब उन्होंने बताया कि भाई इतने संगठन ले रहे हैं। बोले कि ये नई बात नहीं है, मेवात का भाईचारा पहले से है और ये तो एक अच्छी बात है, क्योंकि जो कुछ थोड़ा सा खटास आ गई थी और इस तरह से जो हो रहा है उसको मिटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पहले भी होता रहा है, उन्होंने खुद माना है कि मेवात का भाईचारा कुछ किन्हीं कारणों से उसमें दरार आ गई थी, लेकिन आप नहीं आएगी और न आने दी जाएगी। सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी हुई है और उसके लिए बाकायदा टीम गठित कर दी गई है। और जितने भी राह में, रास्ते में सीसी कैमरा है, चाहे वो पर्सनल हो, सरकारी हो, सबको अपडेट किया गया है कि जिससे अगर कोई घटना होती है, कोई बात आती है, इस तरीके उस पर भी नजर रखी जाए, सामाजिक तत्वों पर नजर रखी जाए। इसके अलावा यानी कि इस रूट पे पड़ने वाले, यानी कि ये माना जाए नूह से लेके फिरोजपुर झिरका तक और बड़कली से लेके और सिंगार तक जितने भी रास्ते हैं
सभी के जितने भी शराब की दुकानें हैं वो बंद कर दी गई है, और जो मीट की दुकानें हैं, चाहे वो मुर्गा बेचता हो चाहे अंडा बेचता हो, मतलब इस तरीके से किसी की धार्मिक आस्था को ठेस ना पहुंचे, वो भी प्रशासन ने दुकानें जो है बंद करा दी गई है। ठीक इस है। तरीके मतलब इस तो बार भारी तैयारी जो है वो की गई है और किसी भी तरह की कोई कमी या लापरवाही इस बार नहीं बर्दाश्त की जाएगी। चलिए यूनुस, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।